Hello everyone. Once again I welcome you all to my channel eShiksha. The topic of today is in English grammar we are going to learn types of sentences. Okay, types of sentences start करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि sentence क्या होता है. A sentence is actually a group of words written in a meaningful order. हम जब बहुत सारे वर्ड्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखते हैं तो वो एक सेंटेंस बनाता है. ओके तो इंग्लिश में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? लेट अस सी द नेम्स. फर्स्ट टाइप इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. सेकेंड टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. थर्ड टाइप इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. And the fourth type is exclamatory sentences. अब ये चारों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का क्या क्या मीनिंग है और इनको हम कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. अब इस टाइप ऑफ सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कि आप एक नॉर्मल बात बोलते हो. ओके, यू जस्ट मेक अ स्टेटमेंट, ओके, और यू से सम फैक्ट और यू से समथिंग विच यू स्ट्रांगली बिलीव. ओके, तो वो सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव या असर्टिव कहलाते हैं. ऑलराइट, अब इस टाइप ऑफ सेंटेंस का लिखने का क्या वर्ड ऑर्डर है, लेट अस सी दैट. So the usual order of these types of sentences is the subject comes first and then the verb comes. Okay? And at the end of these sentences there is always a full stop. Okay? Declarative sentences को पहचानने के ये 2 तरीके हैं. First, sentence में subject पहले आएगा और verb बाद में आएगा और sentence के end में full stop होगा. Let us see with the help of examples. Okay, so I have written 4 examples here. I want to be a doctor. I am very happy today. New Delhi is the capital of India. I have an umbrella. ये चारों sentences normal statements हैं जिसमें से न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एक फैक्ट है जो कि सबको पता है. ओके, जब आप इसे एक नॉर्मल बात बोलते हो तो वो एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है. एंड एज यू कैन सी इन दीज सेंटेंसेस, रेड कलर से जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं दे आर द सब्जेक्ट एंड ग्रीन कलर से जो लिखा है दे आर द वर्ब्स एंड वर्ब्स आर कमिंग आफ्टर द सब्जेक्ट. ओके, यही डेक्लेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका है. एंड एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस देयर इज अ फुल स्टॉप. ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. Interrogative sentences. Interrogative sentences, as the name suggests, they are used to ask questions. Okay? जब आप कोई question put up करते हो तो वो question interrogative sentence होता है. All right? Let us see interrogative sentences का क्या word order होता है. So the usual word order of interrogative sentences is verb comes first and then the subject comes. All right, and there's always a question mark at the end. Let us see with the help of examples. Okay, interrogative sentences को हमने categorize करा है 4 parts में. कुछ questions yes or no questions होते हैं. Okay, for example, do you know me? All right, कुछ questions WH questions होते हैं. WH means what, where, whom, who, how. इन वर्ड्स को हम WH वर्ड्स कहते हैं. तो WH क्वेश्चंस होते हैं कुछ. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ योर न्यू कैट? हाउ आर यू टुडे? कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव्स होते हैं, मतलब कि एक ही क्वेश्चन में आपने 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, 2 ऑल्टरनेटिव्स दे दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक कुकीज़ और अ बनाना फॉर डेजर्ट? कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टैग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि यू राइट अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट एंड देन आफ्टर अ कॉमा यू राइट अ वेरी स्मॉल टैग क्वेश्चन. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, शी इज़ एन एक्सीलेंट डांसर, इजंट शी? ओके, सो आप इन सारे टाइप्स में देखिए
verb पहले आ रहा है which I've written with the green color and then the subject is coming and at the end of every sentence there is a question mark. तो ये तरीका है interrogative sentences को पहचानने का. Alright? Now let us come to imperative sentences. Okay, these sentences are basically used to express a command. आप किसी को कोई कमांड दे रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई इंस्ट्रक्शन या एडवाइस दे रहे हो, तो वो सारे सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ऑलराइट, नाउ इनको भी लिखने का एक डिफरेंट वर्ड ऑर्डर होता है. ऑलराइट, लेट अस सी वो वर्ड ऑर्डर क्या होता है. ऑलराइट, so imperative sentences के लिए the word order is verb comes first and then the object comes if it is required. ठीक है, यहाँ पे subject नहीं आता है इन sentences में. Alright, and at the end of these sentences we usually put a full stop. कभी कभी exclamation mark भी आता है. Alright, but generally आप full stop put करते हो after the imperative sentences. और मैंने जैसे कि आपको बताया देयर इज़ नो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट रिटन इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बट वो अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट यू होगा. ऑलराइट, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ योर एग्जांपल्स. डोंट लूज दैट की, गो अवे, अप्लाई द ग्लू एंड लीव इट फॉर 10 minutes. डू नॉट फॉरगेट टू टेक द पासपोर्ट. अब जैसे कि आप देख सकते हैं, डोंट लूज दैट की, इट इज़ अ कमांड. गो अवे, इट इज़ एन ऑर्डर. अप्लाई द ग्लू एंड लीव इट फॉर 10 minutes, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन. डू नॉट फॉरगेट टू टेक द पासपोर्ट, इट इज़ एन एडवाइस. चारों ही एग्जाम्पल्स में वर्ब इज कमिंग फर्स्ट एंड देन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग इफ इट इज नीडेड इन द सेंटेंस, बट यहाँ पे कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं है. तो ये तरीका है पहचानने का imperative sentences. Alright, now let us come to the last type of sentences, which are exclamatory sentences. Exclamatory sentences are used to express heightened emotions. Okay, आप जब बहुत ही emotions डालकर कोई sentence बोलते हैं तो वो exclamatory sentence होता है, and it always ends with an exclamation mark. Right? अब if you talk about the written English में exclamatory sentences बहुत कम यूज़ किए जाते हैं. They are basically used in poems by the poets. Otherwise ये spoken English में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं exclamatory sentences. Alright? और exclamatory sentences दो तरीके से define होते हैं. एक तरीका है हम कैसे एक सेंटेंस को बोल रहे हैं, और अदर वे इज़ डेफिनेटली द वर्ड ऑर्डर, जिस वर्ड ऑर्डर से हम डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानते थे, उसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का भी एक वर्ड ऑर्डर होता है. बट फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. What is the function of exclamatory sentences? मैंने अभी आपको बताया था. Exclamatory sentences इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, है ना. अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल्स में आई हैव रिटन हियर, आई एम एंग्री, आई हेट यू, यू वन अ प्राइज. अब ये तीनों ही एग्जाम्पल्स डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट हैं. बट अगर हमने इस नॉर्मल स्टेटमेंट में एक्सट्रीम इमोशंस डाल दिए तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स अब डेक्लेरेटिव नहीं रही, ये एक्सक्लेमेटरी हो गई, बिकॉज वी हैव पुट इमोशंस इन दीज सेंटेंसेस. ओके, so this is one way of defining exclamatory sentences. Other way is word order से हम पहचानेंगे exclamatory sentence को, okay, based on their word form. Let us see. Exclamatory sentences कभी कभी what और how से begin होते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, what how तो हम interrogative sentences में भी यूज़ करते थे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये what और how नॉन इंटेरोगेटिव हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं इन सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन हियर, व्हाट अ क्यूट पपी, हाउ स्लो दे क्रॉल.
यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि इमोशंस एक्सप्रेस करे गए हैं इन दोनों वर्ड्स के थ्रू. दैट इज़ वाई these are exclamatory sentences. Now, other form is if you add so, such या interjection in a sentence, तो वो sentence exclamatory बन जाता है. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ interjections क्या होते हैं. Interjections are the words which express emotions. आप बोलते हैं ना hey, hi, wow, yippee, oh, ये सारे वर्ड्स इंटरजेक्शंस होते हैं. ओके, सो अगर किसी सेंटेंस में आपने सो, सच या कोई इंटरजेक्शन पुट किया है तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दैट बर्थडे केक वॉज सो गुड, ही इज सच अ काइंड सोल, ओह ग्रैनी व्हाट बिग टीथ यू हैव. अब देखिए इन वर्ड्स को पुट करके कैसे एक नॉर्मल सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया, इमोशन से फिल हो गया सेंटेंस, है ना. ऑलराइट, सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. लेट अस डू द recapitulation. ओके, सो एज यू कैन सी आई हैव मेड 4 बॉक्सेस फॉर यू फॉर द ईजी अंडरस्टैंडिंग. डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट हम जब बोलते हैं उसे हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसका वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड देन द वर्ब कम्स, एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ full stop. Now, if you see the interrogative sentences, they are used to ask questions, and the word order is verb comes first and then the subject comes. और ये हमेशा question mark से end होते हैं. Third one was imperative sentences. जब हम कोई command या कोई order या कोई request करते हैं तो उन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इनका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, पहले वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है अगर रिक्वायर्ड हो तो, एंड दे यूजुअली एंड विद अ फुल स्टॉप. ऑलराइट, एंड द लास्ट टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. They are used to express strong emotions, and they are basically used in the spoken English, as I said. Okay, these exclamatory types of sentences are basically used in the spoken English. All right, and as I told you, एक normal sentence को हम exclamatory बना सकते हैं by putting strong emotion in it, या फिर कोई sentence what और how से begin हो रहा हो but वो non interrogative हो तो भी वो exclamatory होगा, या अगर किसी sentence में so, such या कोई interjection put किया है तो भी वो exclamatory sentence होगा, and they always end with an exclamation mark. I hope you all are clear with the types of sentences. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please like and subscribe, and thank you for listening to me. Thank you very much. Bye bye.